नमस्कार एंड वेलकम बैक। पैनिक स्विच को दबा दिया गया है और आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये बात करेंगे फॉलो द मनी की कि पैसा किधर जा रहा है। नैरेटिव बिल्कुल फ्लिप हो चुका है, मार्केट के अंदर पैनिक है, सेलिंग शुरू हो गई है और हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर पूरे के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। क्या हो रहा था, 2 साल ऐसे थे जहाँ पर पैसा बहुत ईजिली इन सबको मिल रहा था, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों को। आपने बोला कि मेरी कंपनी एआई का काम करती है, इमीडिएटली आपके स्टॉक्स की प्राइस बढ़ रही थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहे थे। बस आपको अनाउंस करना है कि मैंने $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लिया है और वॉल स्ट्रीट तो ऐसे थी कि पागलों की तरह आपके पीछे पड़ रही थी। वो पार्टी खत्म हो चुकी है। सडनली जो म्यूजिक है जो चल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला वो भी बंद हो गया और जो बिगेस्ट प्लेयर्स हैं कमरे के अंदर दे आर स्क्रैम्बलिंग। जो म्यूजिकल चेयर था अब चेयर ही नहीं रहा, एक भी चेयर नहीं है। वॉल स्ट्रीट अब इनकी जो हाइप थी उसको बाई नहीं कर रही। इनकी जो दे आर सेलिंग द न्यूज़ क्या है, जो मेटा है, मेटा ने अनाउंस किया कि $30 बिलियन की वो एआई इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। आपको लगेगा कि यार मेटा ने बोल दिया, फेसबुक वाले ने कि $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो मार्केट में तो बल्ले बल्ले आगी होगी। रिजल्ट ये हुआ कि जो स्टॉक है वो 11% क्रैश हो गया। ये वर्स्ट ईयर था फेसबुक की लाइफ के अंदर। दूसरी तरफ ऑरेकल है। गॉरेकल ने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि भाई उनके पास जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा वो डाल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जो बार्कलेज बैंक है उन्होंने तो स्क्रीम करना शुरू कर दिया कि भाई अगर इस तरह से काम चलता रहा तो ये जो कंपनी है ये नवंबर तक बंद हो सकती है। यानी कि जो मार्केट है, फॉलो द मनी कीजिए, मार्केट जो है अब इनको रिवॉर्ड नहीं कर रही अगर ये स्पेंडिंग भी कर रहे हैं, नॉट बाय टेकिंग लोन्स ओनली। अगर इन्होंने अपना पैसा भी स्पेंड करने की बात बोली तो भी मार्केट इनको पनिश कर रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि सबको मालूम है कि ये जो कंपनीज हैं इन्होंने जो इतने बड़े बड़े लोन्स लिए हैं, मार्केट से पैसा उठाया हुआ है, ये अब जो लोन या पैसा है ये वापस नहीं कर सकते। ये मार्केट ने ऑलरेडी जो घंटियां हैं खतरे की वो बजानी शुरू कर दी हैं। दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है, आप भी एक प्रॉब्लम बन चुके हैं। जो S&P है अमेरिका का वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। हैवी इसलिए बोल रहा हूँ, S&P 500 का मतलब है कि टॉप 500 कंपनीज वहाँ पर ट्रेडिंग करती हैं। 500 में से मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज हैं जो पूरी मार्केट को वो हिला के रखती हैं। उसके अंदर आता है साथ में, मैं आपको नाम देता हूँ, एप्पल, अमेजन, अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और टेस्ला। ये 7 कंपनीज हैं। दे मेकअप फॉर एंटायर स्टॉक मार्केट एक तरह से। जो बाकी की 493 कंपनीज हैं वो इररेलेवेंट है। अगर ये 7 में से एक कंपनी भी नीचे जाती है, लॉस में जाती है या हिलती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है S&P 500 की वो हिल जाएगी। जो बाकी की 493 कंपनीज हैं वो सिर्फ पैसेंजर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, लेकिन जो मैग्निफिसेंट 7 ये टॉप कंपनीज हैं ये ड्राइव करती हैं पूरी S&P 500 को। राइट नाउ ये जो 7 कंपनीज हैं दे आर ड्राइविंग वेरी फास्ट और ये चल रही है कि गाड़ी कहाँ पर, बिल्कुल क्लिफ के ऊपर। जहाँ पर आपकी स्पीड 10 की होनी चाहिए ये वहाँ पर 100 माइल्स की स्पीड पे अपनी बस को दौड़ा रहे हैं और ये दौड़ है डेट की। अब ये डेट जो है, अब ये हो क्या रहा है डेट का। अब नंबर्स की बात करते हैं। ये तो हो गया कि S&P 500 में हो क्या रहा है। अब आते हैं फॉलो द मनी का। अब नंबर्स देखिए। बैंक ऑफ अमेरिका ने अभी अभी बॉम्बशेल रिपोर्ट निकाली। ये जो जायंट्स हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका जितना भी कैश फ्लो आएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो एआई के ऊपर लगाने वाले हैं। कितना? 94% ऑफ देयर कैश फ्लो। यानी कि जो R&D है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कुछ भी करना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अभी भी पैसा लगा रहे हैं। और ये 7 कंपनीज क्या कर रही हैं, एक कंपनी ने पैसा लिया वो जाके दूसरे को देता है, वो तीसरे को, वो बिल्कुल म्यूजिकल चेयर बन गया। ये आपस में ही फंडिंग करते रहते हैं दिखाने के लिए कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने $500 बिलियन 7 कंपनीज ने इन्वेस्ट कर दिया। एक्चुअल में वो $50 बिलियन है जो घूम गया सबके पास और टोटल करके उसी 50 को 500 कर दिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब बाहर से पैसा मिल नहीं रहा। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया जो हम पैसे बना रहे हैं ना 94%, वो सारा का सारा हम डाल देंगे दोबारा से मशीनरी के अंदर। और इसको करने के लिए जब ये ऐसा करेंगे साथ में हमें बोरिंग और भी चाहिए।
अब 2025 में ये जो 7 कंपनीज हैं, इन्होंने 121 बिलियन डॉलर्स और ज़्यादा इन्होंने उधार ले लिया, यानी कि 4 टाइम्स द एवरेज। ये इतना लीवरेज्ड है अगेंस्ट एवरीथिंग कि अब ये प्रॉफिटेबल नहीं रहे और ये कभी प्रॉफिटेबल हो भी नहीं सकते। इसलिए पैसे ने भागना शुरू कर दिया इनसे, एंड इट इज़ हैपनिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। अब ये जो बिलियंस पहले लेते थे, अब वो मिलने बंद हो गए हैं, रेवेन्यूज़ कम हो गए हैं, लैंडर्स जो हैं, बैंक्स हैं, मार्केट है, वो नर्वस होती जा रही है, और जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे आप हैं वो रूथलेस होते जा रहे हैं, और हमारे जैसे लोग इनको हर रोज़ एक्सपोज कर रहे हैं। ये जो कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ एक दिन क्रश होने वाली हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप थोड़े से देखें कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब ऑरेकल कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा, एक जायंट, एक लेगेसी है उसके पास, एक टेक टाइटन होने की। उन्होंने बोरो किया मनी बहुत ज़्यादा मार्केट से, और किसके ऊपर? कि हम एआई के ऊपर काम करेंगे। लेकिन ये जो इतनी स्टेबल कंपनी थी, आज इनका जो हालत है वो रिस्की स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। उनके बॉन्ड्स जंक बॉन्ड्स की तरह वो बिक रहे हैं मार्केट में अंदर। जंक बॉन्ड्स ट्रेडिंग हो रही है ऑरेकल जैसी कंपनी की। इन्वेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगर आपको पैसा और चाहिए तो हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको पैसा देंगे। सिर्फ ये मांग रहे हैं $100 बिलियन, और मार्केट बोलती है हम $1 बिलियन से ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। 100 वाले को ₹1 मिल रहा है, और वो भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और ऊपर से जो वर्स्ट न्यूज़ ये है कि जो ये स्वैपिंग होती है, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैपिंग, जिसको बोलते हैं कि इंश्योरेंस कर दिया कि अगर आपको लगता है कि अगर कंपनी कोई बैंकरप्ट होने वाली है तो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैपिंग हो जाती है। जो इनकी इंश्योरेंस है वो हाईएस्ट लेवल पर है ऑरेकल की सिंस 2009। 2009 क्यों बोल रहा हूँ? तब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब जो प्रीमियम्स थे इतने हाई थे, उससे ज़्यादा प्रीमियम्स आज चल रहे हैं। अब आप करिए फॉलो द मनी, यानी कि जो मनी है वो बेट कर रही है, जुआ लगा रही है कि ऑरेकल या इनमें से जो टॉप की 7 कंपनीज हैं जो S&P 500 को चला रही हैं वो कोलैप्स करेगी। और आपको मालूम है कि एक जायंट कंपनी नीचे जाएगी तो बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो भी नीचे जाएगा। अब ऑरेकल या बड़े कंपनीज वो सेफ बेट नहीं रहे, और इसीलिए जो वॉल स्ट्रीट है वो बोल रहा है कि डिजास्टर आने वाला है। पैसे ने मूव करना शुरू कर दिया आउट ऑफ देम। गोल्डमैन सैक्स, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी बोल दिया कि जो एआई स्टॉक्स हैं वो एक पूरा पैक है। ये अब लोगों ने उसमें से निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि जो इनकी वनरेबिलिटी है हमने लास्ट ईयर देखी थी। आपको याद होगा एनवीडिया जब ऊपर जाता है इन सब के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, वो राइड करता है इन सबको। लेकिन लास्ट ईयर चाइना ने एक छोटी सी न्यूज़ निकाली डीप सीक की, एक दिन में एनवीडिया नीचे आया और बाकी सारे भी ताश के पत्तों की तरह पूरा का पूरा वो ड्रॉप कर गए। अब ये को रिलेशन है कि जब एक ऊपर जाता है बाकी सभी ऊपर जाते हैं, सिर्फ एनवीडिया के ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। एनवीडिया की फाउंडेशन हिली नहीं और ये सारे गिरे नहीं, इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं अब जाकर वो पैनिक भी कर रहे हैं, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया यार वी शुड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। अमेजन को वो सेफ मान रहे हैं, क्योंकि अमेजन यूज़ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो अपने AWS को बूस्ट करने के लिए। डायरेक्ट रेवेन्यू का स्ट्रीम है अमेजन के पास, क्लियर प्रॉफिट्स हैं, उसका स्टॉक ऊपर जाता है नॉट बिकॉज ऑफ अदर्स बट क्योंकि उसके पास अपना जो कैश फ्लो है उससे वो आगे काम करता जा रहा है। बाकी के हैं वो पैसे को बर्न कर रहे हैं, दिखाकर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन प्लान आपको दिखता नहीं है। इसलिए वॉल स्ट्रीट ने अब डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया कि कौन विनर है और कौन से लूजर हैं। और वॉल स्ट्रीट क्या पूछ रहा है? मनी पूछता है कि आपके पास पहले पैसा है, शो मी द मनी। अगर तो आप प्रॉफिट शो कर रहे हैं, सेल्स शो कर रहे हैं तो आपका स्टॉक बिकेगा, वरना अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको जो पैसा दिया गया है वो वापस कीजिए। यानी कि हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो रही है। आपको याद होगा 1990s में .com का बबल हुआ था। तब क्या हुआ? कंपनीज ने बोला हम जी ये कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। तब क्या हो रहा था? .com का ज़माना था और कंपनीज ने बोरो किया बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ताकि इंटरनेट को डेवलप करना है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स को डालना है, सर्वर्स लगाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो सारी दुनिया ने .com के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब आपको मालूम है कि इंटरनेट जो है उसने दुनिया को चेंज किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कंपनीज ने इस सारे रेवोल्यूशन को शुरू किया था वो सारी बैंकरप्ट हो गई। क्यों रीज़न था? उन्होंने इतना ज़्यादा लोन उठा लिया, जब तक उनको प्रॉफिट दिखना शुरू होता वो कंपनीज बंद हो गई।
उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया, लेकिन खुद मर गए। जिस खड्डों को उन्होंने किया था, पिलर्स खड़ा करने के लिए खड्डे किए थे, उसी खड्डे में वो खुद गिर गए। वही चीज सेम जो .com कंपनीज के साथ हुई थी, वही AI कंपनीज के साथ भी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, डाटा सेंटर्स बन गए, कंपनीज जो बिल्ड कर रही थी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। डेट की क्राइसिस इतनी ज़्यादा है इनके ऊपर, और रिस्क जो है इतना हाई हो चुका है, ये बबल फूटेगा ही फूटेगा। और इस 7 कंपनीज में से आपको 2026 में एक आधी कंपनी डूबती हुई दिखाई देगी, तभी मनी मूव करना शुरू हो गया है। प्लीज़ फॉलो द मनी। ये आपको लगेगा ये टाइम से पहले बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी बताया था आपको मैंने कि भारत की स्टॉक मार्केट नीचे आने वाली है। पैसा पहले चाइना में लगेगा, फिर चाइना से निकलकर अमेरिका जाएगा। आप देख लीजिए, जो बोला था वैसा ही हुआ है। और अगस्त सितंबर से मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, और आपके कई लोगों ने मुझे बोला और CCP का एजेंट, उन्होंने पैसे दिए होंगे तुम्हें तभी तुम बोल रहे हो। अब बताइए मुझे, क्या उसके बाद वैसा ही हुआ? अब दोबारा से बता रहा हूँ आपको, जो .com की कंपनीज, ये जो IT कंपनीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, इनमें से कोई ना कोई कंपनीज नीचे जाएंगी। ये अब सर्वाइवल के मोड के ऊपर आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? ये तो हो गया कि क्या हो रहा है, अब आपको करना क्या चाहिए? क्या सारे स्टॉक्स को बेच देना? तो मेरा आंसर है नहीं। आपको स्मार्टली प्ले करना है, आपको मनी को फॉलो करना है। आप जो गैम्बल करते हैं कि सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेयर्स को खरीद रही है, हमें भी खरीदना है, आप गैम्बलिंग करना बंद कर दीजिए। आप थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह काम कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहली बात, क्या जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ स्पेंड कर रही है या वो पैसा बना भी रही है? पहली बात ये आपको चेक करना है। दूसरा, उनके बॉन्ड्स को चेक कीजिए कि जो उनके बॉन्ड्स हैं, क्या वो जंक की तरह ट्रेड कर रहे हैं या वो देयर रेट इज गुड। क्योंकि मार्केट को मालूम होता है समथिंग विच यू डू नॉट नो। अगर वो जंक है, इसका मतलब है कंपनी दिक्कत में है, तो उसके मिसवे से आपको इमीडिएटली बाहर निकलना है। तीसरा, क्या वो सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेल भी कर रहे हैं? अगर तो सिर्फ वो बिल्डअप करते जा रहे हैं, बाहर निकल जाओ। दैट मीन्स उनके पास कुछ है ही नहीं बेचने के लिए। एंड लास्टली, अगर कंपनी ने बोल दिया कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अब स्पेंड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है उनके पास ना तो प्रोडक्ट है, ना पैसा है, एंड दे आर रनिंग आउट। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, अगर आपने इनको बांध लिया तो आप कभी भी नुकसान में नहीं आएंगे। दोस्तों, फॉलो द मनी करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है कि पैसा किधर से मूव कर रहा है, रेट कितना है, बॉन्ड्स का रेट क्या है, मार्केट क्या बोलती है, इनकी जो न्यूज़ ये देते हैं मार्केट के अंदर, वो हम इतने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे अभी ओपन AI ने उसने बोल दिया $1.2 ट्रिलियन अगले 8 साल में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्या वो रेवेन्यू स्ट्रीम है उनके पास, बॉन्ड का रेट क्या है? आप ये सारी चीज़ों को जब फॉलो करेंगे तभी आप फॉलो द मनी कर सकते हैं। बहुत स्टडी है इन चीज़ों के ऊपर, ऐसे ही वीडियोज़ नहीं बनती है। और यही कोल्ड ट्रुथ भी है। कोल्ड ट्रुथ क्या है? एक, ये सब नीचे जा रहे हैं। दूसरा, कोल्ड ट्रुथ ये भी है कि जब कोई फॉल करता है तो उस पर अगर आप स्मार्ट होंगे तो उसकी फॉल में भी आप पैसे बनाएंगे। वो कैसे? मार्केट जब पैनिक करती है तो होता क्या है, सभी लोग को लगता है यार एंड ऑफ AI आ गया, स्क्रीम होगी किया जाएगा पूरी की पूरी न्यूज़ के अंदर। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बेचना शुरू करता है फियर के अंदर, और ये मोमेंट होता है जहाँ पर जो स्मार्ट लोग होंगे आपकी तरह, वो मिलियनर बन जाएंगे ओवरनाइट। क्योंकि जो क्रैश आता है उसमें जो स्मार्ट आदमी होते हैं वो बनते हैं मिलियनर्स एंड लेजेंड्स। जो वीक हैंड्स हैं वो बेच के बाहर निकल जाएंगे। जैसे लास्ट वीक गोल्ड और सिल्वर को पैनिक में आके लोगों ने बेचा, और इमीडिएटली जैसे ही बेचा उन्होंने, उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज होने शुरू हो गए, और उसके बाद फिर दोबारा से फ्लक्चुएशन शुरू हो गई। स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो लेजेंड्स होते हैं, जिनको स्मार्ट मनी को फॉलो करना आता है, वो बाई करते हैं उस टाइम पर। AI रेवोल्यूशन फेक नहीं है दोस्तों, लेकिन जो उसके पीछे फाइनेंशियल बबल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है वो फेक है। और वो जो बबल है या गुब्बारा है उसमें लीक होना शुरू हो गया। इसलिए आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक, कौन सी कंपनीज है जो पैसा उठा रही हैं, और कौन सी कंपनीज हैं जिनके पास कैश है या कैश फ्लो है। और ये जो चीज़ें हैं अगर आपने फॉलो कर लिया, फिर आपके होगी सेल ऑफ द लाइफ टाइम।
मतलब कि दुनिया बेच रही होगी सामान को और आप खरीद रहे होंगे। मार्केट चेंज होने वाली है, मार्केट चेंज हो भी रही है, लेकिन क्या आप रेडी हैं उस चेंज के लिए? या मेरा क्वेश्चन सिंपल आपसे है, क्या आपने अपने आप को चेंज किया जैसे मार्केट चेंज कर रही है, या अभी भी आप सिर्फ न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं? एंड न्यूज़ क्या करती है? न्यूज़ वो दिखाती है जो वहाँ पे उनको पैसे दिए जाते हैं न्यूज़ क्रिएट करने के लिए। आपको सिर्फ स्मार्ट बनना है, फॉलो द मनी कर कर। और फॉलो द मनी कैसे करते हैं, मैं आपको हर रोज़ ये लेसन दे रहा हूँ। ये जो सारा कुछ मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अपनी कंपनीज के अंदर जो कंसल्टिंग करता हूँ वहाँ पर वी गिव दिस थिंग्स। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आपको हर रोज़ तिनका तिनका करके सिखा रहा हूँ कि फॉलो द मनी कैसे करना है। आप इन क्यूज़ को अपने दिमाग में रख लीजिए, नॉट ओनली फॉर AI बट फॉर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। थोड़ा सा जो नंबर्स हैं कंपनीज के, उनको फॉलो करना खुद शुरू कीजिए, ना कि किसी एनालिस्ट की बात सुनने के ऊपर आपने शेयर कर बाई करने शुरू कर दिए। दैट इज़ नॉट द वे। वो गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग में हाउस ऑलवेज विंस, नॉट द गैम्बलर। ये चीज़ याद रखना। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।